क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से, जो कि क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर है टीएस गरेवाल से। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस state the nature of the account and state which account will be debited and which account will be credited। आपको पहले बताना है कि ये अकाउंट कौन कौन सा है और फिर उसकी नेचर क्या है अकाउंट की, किसको डेबिट करोगे किसको क्रेडिट करोगे। मैंने रीजन के लिए भी एक कॉलम बनाया है। अच्छा, दो तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा क्लासिफिकेशन, तो मैं कर रही हूँ इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा रूल है एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते तो डेबिट, डिक्रीज होते तो क्रेडिट, लायबिलिटी रेवेन्यू जिसको कि इनकम गेन भी बोला जाता है, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, इधर नंबर 1 नंबर 2 लिख के, ये आपको ट्रांजैक्शन एज इट इज लिखना है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ, आपका टाइम टाइम वेस्ट हो जाए। तो अब सेकंड कॉलम से मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले ऑल्दो हमारे बिजनेस में कंपाउंड एंट्रीज भी होती हैं, मतलब दो अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, एक क्रेडिट हो सकता है, दो क्रेडिट हो सकते हैं, एक डेबिट हो सकता है। बट ये सारी जो एंट्रीज है ना, ये सिंपल जर्नल एंट्रीज है। सिंपल जर्नल एंट्रीज मतलब कि इसके अंदर एक ही अकाउंट डेबिट होगा, क्यों एक ही क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो, बेस बना रहे हो। तो यहाँ पे इजी है, एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा। तो आपको इस कॉलम में लिखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। बहुत इजी है, आपको चलना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको चलना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोचो कि आप बिजनेस हो, तो आपने कौन सी चीज दी है और कौन सी चीज ली है, किस चीज का लेन देन हुआ है, उसी की बेस पे हम ये एंट्रीज करने वाले हैं। सबसे पहला कॉलम हम करेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने बिजनेस शुरू किया है कैश से। बिजनेस के पास क्या आया है, बिजनेस के पास आया है कैश। और बिजनेस, जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है, खुद के एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि कोई, मान लो कि किसी ने अपना टैक्सी सर्विस का बिजनेस शुरू करना है, अगर उसने अपनी पर्सनल कार भी बिजनेस में लगा दी तो एसेट लगाई है, उसको भी कैपिटल, उसकी वैल्यू निकाल के उसको भी कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल। तो फर्स्ट है कैश एंड कैपिटल। पहले मैं अकाउंट्स इन्वॉल्व वाला कॉलम कंप्लीट कर रही हूँ। फिर है सेकंड में है, मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल रही हूँ। सेकंड में है परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए उसने फर्नीचर परचेज किया। अब जो भी वो खरीदेगा बिजनेस के लिए, ये उसने बिजनेस का ही कैश यूज करके, यानी ये वाले पैसे ही कैश यूज करके ही फर्नीचर खरीदा है। तो बिजनेस के अंदर आया है फर्नीचर और गया है बिजनेस में से कैश। नंबर 3, he purchased goods on credit from अंशुल। उसने अंशुल से गुड्स उधार पर खरीदे हैं। उधार पर गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स को हम लिखते हैं परचेजेस। अगर वो खरीद रहा है तो उसको हम लिखेंगे परचेजेस, अगर वो बेच रहा है तो उसको हम लिखेंगे सेल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस। और किससे खरीदे हैं, अंशुल से। अंशुल उसका क्रेडिटर बन गया। अच्छा, उसके बाद है पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। अपने क्रेडिटर अंशुल को पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए, अब यहाँ पे लिखेंगे अंशुल एंड उसको पैसे दे दिए कैश। ये आपको अभी मैं समझाऊंगी कि यहाँ पे अंशुल क्यों लिखा और यहाँ पे अंशुल क्यों लिखा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। उसने अपने क्लर्क को सैलरी दे दी है। हम अपने डेटर्स और क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे उसका नाम लिखा, लेकिन क्लर्क वगैरह को, एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं तो सैलरी मेंटेन करोगे, एक्सपेंस का नाम लिखोगे, ना कि क्लर्क का, क्योंकि बहुत सारे क्लर्क, बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो सैलरी, हम अपना एक्सपेंसेस को मेंटेन करेंगे यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो कैश, कैश में दिया होगा सैलरी, इसलिए कैश। सेकंड है, अगला है रेंट पे किया। रेंट पे किया तो रेंट का भी नाम लिखेंगे एक्सपेंस का। आपको देखना है कि रेंट पे किया तो कैसे पे किया,
कैश से, कुछ नहीं लिखा तो कैश से पे कर दो। अगला है रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया यानी कि इनकम आई है उसको, इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इंटरेस्ट इनकम का नाम लिख दो और कैसे आया होगा, कैश में आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो था हमारा कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब इनकी नेचर क्या है, कैश क्या होता है, कैश एक एसेट होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप एसेट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ही होता है, जो भी यहाँ पे नाम लिखे ना आपको वही लिखने हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो इसको लिख दोगे आप कैपिटल। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, एसेट। कैश, कैश क्या होता है, एसेट। परचेजेस, परचेजेस क्या होता है, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। और सेल्स रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्स होता तो मैं रेवेन्यू लिखती। अंशुल मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर है मतलब मेरे लिए क्या है वो, लायबिलिटी। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधार पर चीजें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अब अंशुल फिर से आ गया, अंशुल लायबिलिटी है। कैश अब फिर से एसेट है, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट, तो यहाँ पे कैश के सामने एसेट लिख दो। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। कैश क्या है, एसेट। रेंट क्या है, एक्सपेंस। कैश क्या है, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रिसीव इंटरेस्ट यानी कि इनकम है, इनकम है, आप इसको रेवेन्यू लिख सकते हो, रेवेन्यू है। ऑल्दो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इनकम लिखा जाना चाहिए, आप रेवेन्यू भी लिखोगे ठीक होगा। तो कैश एसेट, अब हमने ये सब लिख दिया। अब हमें लिखना है हाउ अफेक्टेड, इसको करने के लिए सॉल्व आपको देखना है कि क्या आपके पास, आप क्या हो, आप बिजनेस हो, आपके पास ये चीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जब उसने कैश लगाया बिजनेस के अंदर तो आपके पास कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और कैपिटल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैपिटल लगाया है तो कैपिटल का अब उसका खाता खुल गया कि कैपिटल उसने लगाया है। फर्नीचर, उसने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया। कैश दे दिया, उसने फर्नीचर खरीदने के लिए कैश दे दिया, कैश डिक्रीज हो गया, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। परचेजेस, परचेजेस जब करते हैं तो गुड्स हमारे पास इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया हमारा। लायबिलिटी, यहाँ पे परचेज किया है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर एक नई लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। अब क्या किया, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, अंशुल को पैसे दे दिए। देखो हमने अंशुल से चीजें खरीदी थी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी उस हद तक कम हो जाएगी, तो हमारी लायबिलिटी अभी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं। अब कैश भी हमारे पास से कम हो गया क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं, डिक्रीज। सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस होता है, हमने पे किया तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अब जितने की पे की सैलरी उतने से हमारा कैश कम हो गया, तो कैश हमारा कम हो गया तो कैश डिक्रीज हो गया। रेंट, रेंट पे किया, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो इंक्रीज। जितने का पे किया उतने से हमारा कैश कम हो गया तो कैश हो गया डिक्रीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, ऑल्दो इनकम बढ़ी, तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीज। और कैश आया हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव तो मतलब कैश आया हमारे पास, तो ये भी इंक्रीज। तो ये था हाउ अफेक्टेड। अब बस इस रूल को फॉलो करते जाना है, इस रूल को, और इस रूल को फॉलो करते जाना है और हमें डेबिट क्रेडिट लिखते जाना है, बस दैट्स इट। तो डेबिट क्रेडिट, तो कितने का कैश आया, 1 लाख का कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो एसेट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख कैश के सामने, और कैपिटल वाले कॉलम में कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे कैपिटल वाले कॉलम में। आपको ये हाउ ये नेचर ऑफ अकाउंट वाला जो कॉलम है इस तरीके से लिखना है कि जो डेबिट कर रहे हो जिसको वो पहले लिखो और जो क्रेडिट कर रहे हो उसको बाद में लिखो, इस तरीके से लिखना है। तो नेक्स्ट अकाउंट से, नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉरी, मैं ऐसे ही करूंगी, साथ के साथ करूंगी क्योंकि अभी मैंने इस चीज को
समझा नहीं कि आप अभी सीख रहे हो तो आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि डेबिट चीज को पहले लिखना है क्रेडिट चीज को पहले बाद में लिखना है। तो 8 क्वेश्चन से हम वैसे लिखना शुरू करेंगे, सीधा सीधा पूरी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर दो 20,000। कैश डिक्रीज हो रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रही है, उस यहाँ पे लिखोगे एसेट। एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट कर दो। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर दो। अब आगे अमाउंट मैं देख देख के फंसी करती जा रही हूँ। अब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, 2000 उसको दे दिए। एसेट डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो 1000। एसेट डिक्रीज हो रही है उतनी अमाउंट से, क्रेडिट कर दो। रेंट यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 500 का, डेबिट कर दो। और एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दो। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एलआरसी लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, इसको नीचे लिखना था, इसको ऊपर लिखना था, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे नीचे। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा था हमारा 200 का, तो इसको मुझे पहले लिखना था और इसको मुझे बाद में लिखना था। एसेट को ऊपर मैं लिख ही देती हूँ, एसेट इंक्रीज पहले, रेवेन्यू इंक्रीज बाद में। तो एसेट इंक्रीज हो रही है 200 का, यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे।